हेलो दोस्तों, आपका टारगेट टीचर में स्वागत है। आज हम आपको करवाएंगे साम्यवाद और समाजवाद के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करवाएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है परीक्षा की दृष्टि से उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में, 1862 में, 1863 ईस्वी में या फिर 1864 ईस्वी में? कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, सामंत, रूस का सामंत या फिर रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फिर रूस में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। कब? 1818 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, क्यूबा में या फिर चीन में? रूस में, जापान में, चीन में या फिर क्यूबा में? तो सबसे पहले साम्यवादी शासन का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? बताइए। यूटोपियन होगा, यूरोपियन मैंने लिख दिया है। यूटोपियन समाजवादी निम्नलिखित में से कौन था? नहीं था। लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या फिर रॉबर्ट ओवन? कौन नहीं था? तो जो कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? बताइए, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टॉलस्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की या फिर एंगल्स की? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या फिर 1905 ईस्वी में? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन, लाल सेना का गठन किसने किया था? बताइए, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राटस्की या फिर कर्स्की? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। किसने? ट्राटस्की ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बताइए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1921, 1922, 1923 या फिर 1924? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? बताइए, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस या इटली, रूस या फ्रांस, रूस और इंग्लैंड या फिर रूस और जर्मनी? ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, क्योंकि रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए रूस और जर्मनी में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? पहला समाजवादी कौन था? तो स्टालिन था या फिर प्लेखानोव, लेनिन या फिर टॉलस्टॉय? बताइए, पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन था, प्लेखानोव था, लेनिन था या फिर टॉलस्टॉय था? पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। कौन था? प्लेखानोव। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासपुतिन कौन था? बताइए, रासपुतिन कौन था? रासपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक या फिर दार्शनिक? तो रासपुतिन क्या था? एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? बताइए, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921, 1923, 1920 या फिर 1924? तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही हो जाएगा। किसने लागू किया था नई आर्थिक नीति को? तो लेनिन ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? बताइए, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? एंगेल्स, दोस्तोयेव्स्की, टॉलस्टॉय या फिर कार्ल मार्क्स? तो दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, बताइए मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 8 मार्च को कब मनाया जाता है। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब, 1 मई को। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल या फिर 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, बताइए समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। दास कैपिटल, वार एंड पीस, अशफाक या फिर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, बताइए कार्ल मार्क्स किसके साथ मिलकर, जेन, दोस्तोयेव्स्की, एंगेल्स या फिर टॉलस्टॉय। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा, एंगेल्स के साथ मिलकर उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, बताइए जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रिया। तो वह रूस की राजकुमारी थी। कहाँ की थी, रूस की थी, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, इसमें थोड़ा डाउट मुझे दिख रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, बताइए साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। लियो टॉलस्टॉय, स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स या एंगेल्स। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, बताइए साम्यवाद का संस्थापक किसे माना जाता है। लेनिन को, स्टालिन को, जेडांग को या फिर कार्ल मार्क्स को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा, किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, बताइए दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। 1848, 1864, 1867 या फिर 1883 ईस्वी में। तो दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1867, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था, बताइए नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन थे। कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या फिर ट्राटस्की। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा, लेनिन नई आर्थिक नीति के क्या थे, जन्मदाता थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे, बताइए फ्रांस में समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह सही हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन। कौन थे, रॉबर्ट ओवन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या किए थे, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए खूनी रविवार किस तिथि को मनाया जाता है, किस वर्ष हुआ था। तो 9 जनवरी 1905 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, प्रथम बार इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी, लंदन में, रूस में, पोलैंड में या फिर जर्मनी में। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुआ था 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुआ था, बताइए द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुआ था। फ्रांस में, लंदन में, पोलैंड में या फिर पेरिस में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा, 1889 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुआ था, बताइए तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, क्या, मॉस्को में हुआ था। कहाँ हुआ था, मॉस्को में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, यह तो अक्सर पूछता नहीं है लेकिन याद रखिएगा तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुआ था, तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना मॉस्को में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया। रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर है सितंबर 1917, अक्टूबर 1917, नवंबर 1917 या फिर दिसंबर 1917। तो गणतंत्र कब घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवंबर 1917 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेका क्या था, बताइए चेका क्या था।
चेका श्रमिक वर्ग था, पादरी वर्ग था, सेना का टुकड़ी था या पुलिस दास्ता था? तो चेका एक क्या था? पुलिस दास्ता यानी कि पुलिस संगठन था, गुप्त पुलिस संगठन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन मार्क्स ने किया था, या फिर लेनिन ने, या स्टालिन, या फिर केरेंस्की ने? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा, लेनिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? या यह पहले भी जान चुके हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन नहीं है, 33 क्वेश्चन थे इसमें।